त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम सधाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और अध्याय संख्या 2 पर चर्चा के लिए आज उपस्थिति है। अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 44 पर चर्चा चल रही है। श्री भगवान ने ये कहा कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परिचेतसाम व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसी पर चर्चा होनी है। भगवान के कथन का अभिप्राय है कि जो सकामी मनुष्य मन में अनेक प्रकार की कामनाएं लगा लेते हैं, उनका अभीष्ट मृत्यु के उपरांत स्वर्ग होता है। अतः वैदिक ज्ञान के आश्रय से वे लोग इस जन्म में नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं और उनको भोगने का प्रयास करते हैं। वैदिक यज्ञों का संपादन करना सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के कारण होता है, भगवान की प्राप्ति का कारण नहीं होता। संसार में पुत्र आदि की प्राप्ति, धन संपदा की प्राप्ति और संकट के निवारण हेतु यज्ञ होते हैं। ऐश्वर्य को उद्देश्य में रखकर यज्ञ होते हैं। जब सब कुछ ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है तो फिर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की चाहना होती है। ये कामनाएं जो कुछ भी होती हैं वह सबकी सब समय के साथ नष्ट होने वाली होती हैं। हमने इतिहास में अनेक पराक्रमी वैभवशाली राजाओं का वर्णन पढ़ा होगा तथा स्वर्ग में रहने वाले महानुभावों के बारे में भी सुना होगा। परंतु वे राजा लोग समय के साथ समाप्त हो गए और उनका वैभव भी समय के साथ नष्ट हो गया, क्योंकि कोई भी स्थिति और कोई भी वस्तु समय के साथ समाप्त होने वाली है। बड़े बड़े महलों के खंडहर आज भी हमें प्राप्त होते हैं और वर्तमान समय में वे धाराशायी हो गए हैं। कुछ अवशेष रह गया है जो ये बताता है कि कभी यहाँ पर विशेष साम्राज्य था और वो अब नहीं है। इसलिए वेदों के यज्ञों द्वारा हम धन, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य
पद आदि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो अंततः समाप्त होने वाला है। स्वर्गादिक लोकों में जाकर वहाँ से वापसी होती है। पुण्य के क्षीण होने पर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसी कारण श्री भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों को वेद में वर्णित यज्ञादि क्रियाओं का संपादन इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये सब सकाम कर्म है, इसका परिणाम नाशवान होता है। श्री भगवान ने इसीलिए आगे ये कहा, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परिचेषाम व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जिन लोगों का मन भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में आसक्त है, वे एक निश्चित बुद्धि वाले नहीं हो सकते। भोगों के प्राप्ति की प्रक्रिया है, वो मनुष्य को उलझे हुए धागों की तरह उलझाती है। धागे का बहुत विशाल ढेर उलझ जाए, ज्यों ज्यों हम उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं तो और उलझता है। सुलझता कम है, उलझता अधिक है। इसी प्रकार भोगों का क्रम है। हम जो भी पूजा उपासना वैदिक क्रियाकलाप यज्ञादिक कर्म करते हैं और भोगों की प्राप्ति को दृष्टि में रखकर करते हैं तो हम उसमें उलझते हैं। क्योंकि जब भोगों की प्राप्ति होती है तो उनकी प्राप्ति की और इच्छा स्वतः प्रकट होती है। ऐसे पुरुषों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, इसलिए सहज प्रवृत्ति संसार की हो जाती है। इस प्रकार हम अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ भोगों की प्राप्ति के लिए करते रहते हैं। कभी एक भोग की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, कभी दूसरे भोग की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, और ये अभिलाषा कभी समाप्त होने वाली नहीं होती, ये क्रम चलता रहता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि निश्चयात्मका नहीं रह पाती और हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन नहीं कर पाते। इसी के लिए श्री भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में ईश्वर की प्राप्ति के प्रति निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। वे मात्र भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति का निश्चय करते हैं। बुद्धि या तो संसार में रहेगी या परमात्मा की ओर बढ़ेगी। संसार में रहने से हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर नहीं जाती, अर्थात परमात्मा उनकी बुद्धि से पृथक हो जाता है। और यही विशेषकर श्री भगवान के कथन का अभिप्राय है। हम सभी ने श्लोक संख्या 41, 42, 43 और 44 के भावों पर विचार किया। श्री भगवान का कथन जो है एकदम स्पष्ट है कि जो संसार में हैं वे अव्यवसायी हैं और उनकी जो उद्देश्य होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जो कामनाओं में संलग्न है, स्वर्ग को विशेष मानते हैं, वेदों के वाद में लगे हुए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऐसे मूर्ख मनुष्य वेदों को ऐसी भाषा में
प्रस्तुत करते हैं कि इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और उसका जो अभिप्राय है उससे संसार में सुख मिलता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होती है। इसी बात को लेकर के श्री भगवान ने 4 श्लोक कहे हैं। अब अग्रिम श्लोक श्री भगवान ने त्रिगुणों से अतीत होने का के संदर्भ में कहा है, और इसी पर हम कल से विचार आरंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।